गुड इवनिंग गाइस। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था जीएसटी। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और फिर आगे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप गुड्स खरीदते हो या सर्विस लेते हो तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। एक होती है इंट्रा स्टेट सेल्स और एक होती है इंटर स्टेट सेल्स। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। अगर आप दिल्ली में हो और आपने दिल्ली में ही बेचा तो इंट्रा स्टेट। और एक होती है इंटर स्टेट मतलब किसी और स्टेट में, आउटसाइड द स्टेट। मान लो आप दिल्ली में हो बट आपने गुड्स सेल किए मुंबई, पंजाब, हरियाणा में, राइट। अगर इंट्रा स्टेट सेल्स होती है मतलब सेम स्टेट में बेचते हो तो सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर दो टैक्स लग रहे हैं। मान लो जीएसटी है 18%, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। सी का मतलब सेंट्रल जीएसटी और इसका स्टेट जीएसटी। और अगर आप किसी और स्टेट में बेचते हो तो एक ही जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी, पूरा 18%। मतलब इन शॉर्ट दोनों केसेस में टैक्स का रेट तो सेम ही रहेगा ऑन अ पर्टिकुलर गुड्स। अगर आप कोई एक गुड्स बेच रहे हो, भले ही आप बाहर बेचो या अपनी स्टेट में बेचो, रहेगा तो सेम रेट, बस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, राइट। कुछ गुड्स पे रेट है 18%, कुछ पे है 15%, तो रेट डिपेंड हो सकता है। कुछ पे 12%, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, राइट। उसके बाद अगर जीएसटी कलेक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, और अगर हम जीएसटी पे करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी, राइट। और जब हम जीएसटी पे करते हैं तो आगे जाके वो सेट ऑफ हो जाता है। ये हम अभी डिस्कस करेंगे फिर से। पहले यहां तक अगर लिखना है तो लिख लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आप लोग लिखो पास जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेसर ओबरॉय एंड सन्स, इन द बुक्स ऑफ मेसर ओबरॉय एंड सन्स ऑफ दिल्ली। जीएसटी इज 18%, ठीक है। मतलब जो हम डीलर हैं, हम कहां पे हैं? दिल्ली में। जीएसटी है 18%। फर्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख, वर्थ रुपीज 1 लाख फॉर कैश, फॉर कैश फ्रॉम मेसर मोहन एंड सन्स, फ्रॉम मेसर्स मोहन एंड सन्स ऑफ दिल्ली। परचेज गुड्स worth rupees 1 lakh for cash from Messrs Mohan and Sons of Delhi, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या सोचना है, हम कहां पे हैं? दिल्ली में। अब सबसे पहले हमने गुड्स खरीदे, किससे खरीदे? मोहन एंड सन्स से। वो कहां पे है? दिल्ली में। तो मतलब विद इन द सेम स्टेट, पहली बात। दूसरी बात, आपने कैश पे खरीदे या उधार पे? आपने खरीदे हैं कैश पे। जब आप गुड्स खरीदते हो कैश पे तो उसकी एंट्री क्या होती है? जीएसटी को भूल जाओ, तो एंट्री होती है परचेजेस टू कैश, राइट। तो इसकी एंट्री होनी चाहिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट अब जीएसटी भी आ जाएगा। गुड्स कितने के खरीदे? 1 लाख के। जीएसटी आ जाएगा 18%। 1 लाख का 18% कितना होता है? 1 लाख का 18% होता है 18,000, राइट। बट हमने गुड्स खरीदे हैं विद इन सेम स्टेट, तो जीएसटी 1 होगा या 2? जीएसटी 2 होंगे। सीजीएसटी, एसजीएसटी, तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, मतलब दोनों को हाफ हाफ कर देंगे, 9,000 ईच। तो एक तो हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी, जब गुड्स खरीदते हैं तो क्या आता है? इनपुट, और एक हो जाएगा इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। 1 लाख का 9%, 9,000 ये, 1 लाख का 9%, 9,000 ये, और टोटल कैश कितना जाएगा? 1,18,000, ठीक है। एक बार दोबारा, गुड्स खरीदे 1 लाख के, जीएसटी है 18%, 1 लाख का 18% होता है 18,000, बट सेम स्टेट में खरीदे, विद इन सेम स्टेट, तो जीएसटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, सी और एस। और जब हम गुड्स खरीदते हैं, जब टैक्स पे करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। अगर हम बात करें रूल की, गुड्स खरीदना हमारे लिए एक्सपेंस है, कैश गया, एसेट गया,
ठीक है। जीएसटी पे किया वो एक्सपेंस नहीं है, वो क्या होता है, एसेट। एसेट क्यों होता है, क्योंकि कल को इसको हम रिकवर करवा लेंगे जब यही गुड्स बेचेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर ₹2 lakhs, purchase goods for ₹2 lakhs from Messrs Verma and Sons, from Messrs Verma and Sons of Delhi. Purchase goods for ₹2 lakhs from Messrs Verma and Sons of Delhi. फिर से गुड्स खरीदे दिल्ली में, मतलब विद इन द सेम स्टेट। दो जीएसटी आएंगे, सी और एस। पहले ये सोचो कैश पे खरीदे या उधार पे। इस बार कैश मेंशन नहीं है और नाम आ गया, तो इस बार उधार पे खरीदे, तो इसकी एंट्री वैसे क्या होनी चाहिए थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मेसर्स वर्मा एंड सन्स, राइट। अगर जीएसटी ना होता तो ये एंट्री होनी चाहिए थी। परचेजेस कितने की है, गुड्स खरीदे 2 लाख के, 2 लाख का 18%, 2 लाख का 18% वैसे तो होता है 36,000, लेकिन दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 18,000 ईच। तो एक तो आ गया इनपुट सीजीएसटी और एक आ गया इनपुट एसजीएसटी, 18,000 ईच। और टोटल हमने पे कितने करने हैं, टोटल वर्मेंट्स को पे करने हैं 2,36,000, राइट। तो गुड्स खरीदना एक्सपेंस, जीएसटी हमारे लिए एसेट है, कल को ये रिकवर हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, और हमने मैसेज वर्मा एंड सन्स को देने हैं, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी। आई होप क्लियर हो गया होगा। विद इन द सेम स्टेट है, हम दिल्ली में थे और दिल्ली में ही खरीदे हैं, तो इसीलिए सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। और हमारे लिए क्या होता है, ये एसेट। क्लियर, लिख लो। अब करेंगे पॉइंट नंबर 3, परचेज गुड्स for ₹1 lakh, from Messrs Perfect हरियाणा अगेंस्ट कैश पेमेंट। सबसे पहले ये सोचना है गुड्स सेम स्टेट से हैं या डिफरेंट स्टेट से हैं। हम हैं दिल्ली के और हमने गुड्स खरीदे हरियाणा से, तो अब तो आ गई इंटर स्टेट। उसके बाद ये सोचो इंटर स्टेट में कौन सा जीएसटी होता है, सिर्फ एक ही जीएसटी होता है, आईजीएसटी, राइट। रेट तो 18% रहेगा, बट इस बार दो में नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा। सबसे पहले ये देखो गुड्स कैश पे है या उधार पे, गुड्स हैं कैश पे, तो एंट्री होनी चाहिए परचेजेस टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। अगर जीएसटी ना होता तो ये एंट्री होती। अब हमने किसी और स्टेट से लिए तो इसमें आ जाएगा आईजीएसटी, तो इनपुट आईजीएसटी आ जाएगा, बस एक ही जीएसटी है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। गुड्स कितने के हैं, 1 लाख के, जीएसटी है 1 लाख का 18%, मतलब 18,000, सारा का सारा इसी में। टोटल हमें कितने पे करने हैं, 1,80,000, ठीक है। तो इन शॉर्ट डिफरेंस क्या था, फर्स्ट पॉइंट में 2 जीएसटी थे जिसमें हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहां पे एक जीएसटी है, बट रहेगा तो 18% ही, राइट। लिख लो। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर ₹2 lakhs from global enterprises मुंबई। अब ये पॉइंट पहले आप ट्राई करो। हमने गुड्स खरीदे फिर से किसी और स्टेट से, आईजीएसटी आएगा। क्या हमने ये कैश पे खरीदे या उधार पे, कैश के बारे में मेंशन नहीं है और नाम आ गया, मतलब उधार पे, तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस टू ग्लोबल एंटरप्राइजेस, साथ में जीएसटी कौन सा आ जाएगा, इनपुट आईजीएसटी, ठीक है, टू ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अब देखो गुड्स कितने के खरीदे, गुड्स हैं 2 लाख के, जीएसटी आ जाएगा 18%, 2 लाख का 18% कितना होता है, 36,000। तो टोटल हमें पे कितने करने हैं, 236, ठीक है। तो जीएसटी तो एक ही आएगा आईजीएसटी,
पूरा का पूरा 18% इसी पे, लेकिन ये वाले गुड्स हैं उधार पे। क्लियर? तो अगर सेम स्टेट में है तो सी और एस, और अगर किसी और स्टेट से लिए तो आईजीएसटी, बाकी सब सेम। लिख लो। अब पॉइंट नंबर 5, अब हम गुड्स को सेल करेंगे। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹1 लाख, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹1 लाख फॉर कैश टू मेसर्स अंकित दिल्ली। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹1 लाख फॉर कैश टू मेसर्स अंकित दिल्ली। अब हमने गुड्स सेल किए दिल्ली में, मतलब सेम स्टेट, तो जीएसटी कौन सा आएगा? सी और एस। और हमने गुड्स बेचे हैं कैश पे, तो जब गुड्स सेल करते हैं उसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट? जब गुड्स सेल करते हैं तो एंट्री यही होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने की गुड्स सेल की है? 1 लाख की। अब इस पे जीएसटी लगाना है, तो अब हमें जीएसटी मिलेगा, कलेक्ट करेंगे, और जब हमें जीएसटी मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। अब 1 लाख पे 18% जीएसटी लगाना है, मतलब 18,000, ठीक है? सी और एस में डिवाइड करना है तो 9% ईच, तो 9,000 ईच, राइट? टोटल हम कितने लेंगे? 1,18,000, ठीक है? एक बार दोबारा, हमने गुड्स बेचे 1 लाख के, सेल्स हो गई 1 लाख, ये तो हमारी इनकम है, ये तो हमें मिलेगा, ठीक है? फिर हमने जीएसटी लगाया 18%, 9,000 ईच, बट ये हमारी इनकम नहीं है, ये तो हमने गवर्नमेंट को देना है, तो ये लायबिलिटी है, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। टोटल पैसा कितना आएगा फिलहाल? 1,18,000, ठीक है? जिसमें से 1 लाख हमारा है, बाकी 18,000 हमने गवर्नमेंट को देना है, करेक्ट? नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स वर्थ 50,000 to Messrs Dinesh and Sons, to Messrs Dinesh and Sons of Delhi, to Messrs Dinesh and Sons of Delhi। अब फिर से सेम स्टेट, सीजीएसटी एसजीएसटी, लेकिन इस बार हमने बेचे हैं उधार पे क्योंकि नाम आ गया, तो अब एंट्री क्या होनी चाहिए? दिनेश एंड सन्स डेबिट, ठीक है, टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। सेल्स कितने की हुई? 50,000 की। अब 50,000 का 18% है जीएसटी, 50,000 का 18% होता है 9,000, ठीक है? 50,000 का 18% 9,000, तो अब इसको हाफ हाफ डिवाइड करना है, तो 4,500 ईच, तो ये टोटल आएगा हमारे पास 59,000, ठीक है? ये हमारे लिए एसेट है, लेने हैं, ये हमारी इनकम और ये हमारी लायबिलिटी, राइट? तो अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो जीएसटी पे करते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। लेकिन जब गुड्स हम बेचते हैं तो जीएसटी कलेक्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, और वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि हमने गवर्नमेंट को देना है, ठीक है? अगर सेम स्टेट है तो सी और एस, और अगर किसी और स्टेट से लेंगे तो आईजीएसटी, राइट? लिख लो। अब करेंगे पॉइंट नंबर 7, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹1 लाख, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹1 लाख टू मेसर्स मोहन पंजाब, टू मेसर्स मोहन पंजाब। अब हमने गुड्स सेल किए बट किसी और स्टेट में, तो अब क्या आ जाएगा? आईजीएसटी। सबसे पहले तो हमने गुड्स बेचे मोहन को, कैश के बारे में मेंशन नहीं है तो उधार पे बेचे, तो इसकी एंट्री होनी चाहिए मोहन टू सेल्स, ठीक है? कितने की गुड्स सेल की है? 1 लाख की, किसी और स्टेट में, तो अब कौन सा आ जाएगा? आउटपुट आईजीएसटी, तो यहां पे आ जाएगा टू आउटपुट आईजीएसटी 18,000, क्योंकि 18% है। टोटल मोहन से लेने कितने हैं? 1,18,000, राइट? तो इस बार किसी और स्टेट में आ गए इसलिए आईजीएसटी आ गया, बाकी बेचे हैं उधार पे इसलिए मोहन आ गया।
राइट, लिख लो। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹2 lakhs, sold goods worth ₹2 lakhs to Mahesh of Mumbai against check. Sold goods worth ₹2 lakhs to Mahesh of Mumbai against check. सबसे पहले किसी और स्टेट में है, ठीक है, तो इसमें तो आ जाएगा IGST, बट इस बार उधार पे नहीं है, इस बार पेमेंट आई है किससे, चेक से, मतलब बैंक बैलेंस। तो एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST, क्योंकि किसी और स्टेट में है, राइट। सेल्स कितने की है, 2 lakhs, फिर 2 lakhs का 18% GST, मतलब 36,000, टोटल पैसा कितना आएगा 236, राइट। तो किसी और स्टेट में है इसीलिए IGST आ गया। पेमेंट आ रही है तो कैश या बैंक, नहीं आ रही तो उधार। क्लियर, लिख लो। अब हमने गुड्स के तो काफी पॉइंट्स कर लिए, अब कुछ डिफरेंट पॉइंट्स करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 9, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस वर्थ 10,000 in cash, worth 10,000 in cash from Messrs Furniture Mart, from Messrs Furniture Mart, Delhi, from Messrs Furniture Mart, Delhi। अब हमने फर्नीचर खरीदा, एक एसेट खरीदा ऑफिस के लिए 10,000 इन कैश, कैश में लिया, और कहां से लिया, सेम स्टेट में, ठीक है। अगर आप फर्नीचर खरीदते हो कैश पे तो उसकी एंट्री क्या होती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। तो इसकी एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का फर्नीचर खरीदा, 10,000। अब सुनना ध्यान से, जब आप कोई एसेट खरीदते हो, फर्नीचर, मशीनरी, तो उनपे भी GST लगता है, ठीक है, उस पे भी GST होता है। अब हमने सेम स्टेट से लिया तो कौन सा GST आएगा, C और S। सबसे पहले तो 10,000 की एसेट है, उस पे 18% टैक्स है, मतलब 1800, राइट। तो हाफ हो जाएगा CGST, इनपुट CGST, और हाफ हो जाएगा SGST। तो 1800 का हाफ 900, ये 900 ये, टोटल कैश कितना पे करना पड़ेगा, 11,800, ठीक है। तो दोबारा सुनना और बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप कोई एसेट खरीदते हो तो उस पर भी GST लगता है, इनपुट CGST, इनपुट SGST, ठीक है। इस GST को भी हम कवर करवा सकते हैं, अलाउड है। तो टोटल कैश गया 11,800। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज मशीनरी, परचेज मशीनरी फ्रॉम मेसर्स अर्पित, फ्रॉम मेसर्स अर्पित ऑफ गुजरात, ऑफ गुजरात वर्थ 10 lakhs। अब हमने मशीनरी खरीदी गुजरात से, मतलब किसी और स्टेट से, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, IGST। और ये मशीनरी खरीदी है हमने उधार पे, तो इसकी एंट्री होनी चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अर्पित, ठीक है, क्योंकि उधार पे है। कितने की मशीनरी है, 10 lakhs पे। अब इस पे आ जाएगा IGST, कभी किसी और स्टेट से लिए, तो इनपुट IGST 10 lakhs का 18%, इट शुड बी 1,80,000। तो टोटल पे कितना करना है, 11,80,000, ठीक है। तो अगर आप सेम स्टेट से लोगे तो C और S लगा देना, किसी और स्टेट से लोगे तो I लगा देना, बट एसेट्स के ऊपर भी GST होता है, लिख लो। Point number 11, sale of old computer, sale of old computer worth 10,000 in cash, worth 10,000 in cash to Mr. X of Delhi, to Mr. X of Delhi, ठीक है। अब हमने ओल्ड कंप्यूटर बेचा, मतलब पुराना एसेट 10,000 में बेचा इन कैश। सबसे पहले इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश आया, कंप्यूटर गया, तो इसकी एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर,
ठीक है। कितने का कंप्यूटर बेचा? 10,000। अब डाउट ये आता है कि सर क्या इस पे जीएसटी लगाएंगे या नहीं? नया एसेट है, फिर तो हम पे कर आए थे, अभी पुराना एसेट बेच रहे हैं, क्या हम जीएसटी चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे? तो इसका आंसर है बिल्कुल करेंगे। एसेट चाहे नया हो या पुराना हो, अगर हम रजिस्टर्ड डीलर हैं, हम बिजनेसमैन हैं, तो अगर हम नए एसेट जब खरीद रहे हैं तो पे करके आते हैं, तो अपना एसेट जब बेचते हैं तो भी हम जीएसटी लगा सकते हैं, बिल्कुल लीगल है, वैलिड है, ठीक है। तो इस पे भी हम जीएसटी लगाएंगे। हमने अपना एसेट बेचा है, हम उससे जीएसटी मांगेंगे, ठीक है। कितना? 18%। 10,000 का 18% कितना होता है? 1800। तो 1800 का जीएसटी लगेगा। अब ये देखना है कि सेम स्टेट है या अदर स्टेट है। ये है सेम स्टेट, तो सी और एस लगेंगे, ठीक है। तो टू आउटपुट सी जीएसटी, टू आउटपुट एस जीएसटी। 1800 को हाफ हाफ कर लो, 900 ईच, टोटल कितना आएगा? 11,800, ठीक है। दोबारा सुनना, अगर आप एसेट खरीदते हो तो जीएसटी पे करते हो, जब आप एसेट को बेचते हो तो आप जीएसटी लगा सकते हो, भले ही वो पुराना एसेट हो तो भी लगा सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली एसेट की वैल्यू कम होगी तो जीएसटी भी कम आएगा, बट लगा सकते हैं, अलाउड है। उसके बाद पॉइंट नंबर 12, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹20,000, फॉर ₹20,000 टू मिस्टर वाई ऑफ गोवा, टू मिस्टर वाई ऑफ गोवा। अब हमने ओल्ड फर्नीचर बेचा उधार पे, क्योंकि नाम आ गया, तो इसकी एंट्री क्या होती है? वाई टू फर्नीचर। फर्नीचर तो गया 20,000 का, ठीक है, बट किसी और स्टेट में बेचा तो कौन सा जीएसटी आएगा? आईजीएसटी। तो इस पे आएगा टू आउटपुट आईजीएसटी। 20,000 का 18% ये होता है 3,600। टोटल कितना लेंगे हम? 23,600, ठीक है। तो अब से आपको ध्यान रखना है, हम जीएसटी लगा सकते हैं पुराने एसेट पे भी, कोई इश्यू नहीं, लिख लो। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग हेडिंग लिखो, जीएसटी इज लिवाइड ऑन, जीएसटी इज लिवाइड ऑन। इसका मतलब इन सब पे जीएसटी लगता है, इन सब पे जीएसटी लगाया जाता है। नंबर 1, परचेज और सेल ऑफ गुड्स, परचेज और सेल ऑफ गुड्स, ये तो हम कर ही चुके हैं। नंबर 2, एसेट, एसेट, इसका मतलब एसेट को खरीदना या बेचना, उस पे जीएसटी लगता है, ये भी हम सीख चुके हैं। नंबर 3, टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस। नंबर 4, लीगल फीस, लीगल फीस। नंबर 5, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। नंबर 6, ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट। नंबर 7, कमीशन, 7 is commission. Number 8, advertisement expense, advertisement expense. Number 9, internet service, internet service. Number 10, printing and stationery, printing and stationery. Number 11, repairs, repairs. Number 12, insurance premium, insurance premium. Number 13, postage and courier, postage and courier. तो इन सब पे जीएसटी लगाया जाता है, ठीक है। अब कुछ लाइन्स छोड़ के लिखो, फॉलोइंग आइटम्स आर, फॉलोइंग आइटम्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है इन आइटम्स पे जीएसटी नहीं लगाया जाता, इन सबको छोड़ दिया गया। नंबर 1, वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, इस पे जीएसटी नहीं लगता। नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स। नंबर 3, इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड,
इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड। नंबर 4 एजुकेशनल सर्विस, एजुकेशनल सर्विस। नंबर 5 हेल्थ सर्विस, हेल्थ सर्विस। नंबर 6 पर्सनल रेंट, पर्सनल रेंट। ठीक है, लिख लिया। तो इन आइटम्स पे जीएसटी नहीं लगता, इन सब पे लगता है। एक बार आप रीड कर लो, फिर अब हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अब हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 13 पेड वेजेस, पेड वेजेस 50,000 इन कैश, पेड वेजेस 50,000 इन कैश। जब आप वेजेस पे करते हो तो उसकी एंट्री क्या होती है, वेजेस टू कैश। अब ये सोचना है कि क्या इस पे जीएसटी होता है या नहीं होता है। वेजेस एंड सैलरीज पे जीएसटी नहीं होता, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, डायरेक्टली वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। आपके लिए एक्सपेंस है और कैश गया, इस पे जीएसटी नहीं लगाया जाता, ना वेजेस पे ना सैलरीज पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14 पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल of 25,000, paid electricity bill of 25,000 by check। आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, अब इसके ऊपर जीएसटी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एसेंशियल आइटम्स में आती हैं, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लगाती, ठीक है। तो ये आ जाएगी एंट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल टू बैंक, क्योंकि हमने चेक से पे किया, राइट। 25,000, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं होता, ना इलेक्ट्रिसिटी पे ना वाटर पे, ठीक है। नेक्स्ट पेड टेलीफोन बिल ऑफ 10,000, पेड टेलीफोन बिल ऑफ 10,000। अब टेलीफोन बिल पे जीएसटी लगाया जाता है, राइट। तो इसकी एंट्री होनी चाहिए टेलीफोन बिल या टेलीफोन एक्सपेंस इनपुट। अब ये सोचना है कि सी और एस आएंगे या फिर आईजीएसटी आएगा, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है। देखो ऑब्वियसली बात है, टेलीफोन तो आप उसी स्टेट में यूज करोगे ना जिस स्टेट में आप रह रहे हो, उसी स्टेट की टेलीफोन सर्विसेज यूज करोगे। तो इसको हम यही मानते हैं, एजम्पशन होती है कि सी और एस आएगा, सेम स्टेट में यूज कर रहे हैं, राइट। तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू कैश। 10,000 का बिल पे किया, उस पे 18% जीएसटी आना है, मतलब 1800, तो 900 ईच, तो ये हो गया 11,800, ठीक है। नेक्स्ट 16 पेड लीगल कंसल्टेशन फीस, पेड लीगल कंसल्टेशन फीस 20,000, 20,000 लीगल फीस मतलब जो हम लॉयर्स को देते हैं, तो बेसिकली हम उनकी सर्विस ले रहे हैं, तो इस पे जीएसटी होता है, ठीक है। तो इसकी एंट्री होगी लीगल फीस। ऑब्वियसली कुछ लिखा नहीं है तो एजम्पशन होगी कि लॉयर सेम स्टेट के हैं। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू कैश, ठीक है। कितनी फीस पे करी, 20,000। 20,000 का 18% होता है 3,600, तो टोटल जीएसटी है 3,600। इसको डिवाइड कर लो 2 पार्ट्स में, 1,800 ईच, तो टोटल कितना आ गया 23,600, ठीक है। इन शॉर्ट आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि किन किन पे जीएसटी होता है और किस किस पे नहीं होता है, ठीक है, लिख लो। अब करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 17 बैंक चार्जेस ऑफ ₹1000, बैंक चार्जेस ऑफ ₹1000 चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक चार्जेस ऑफ ₹1000 चार्ज बाय बैंक। अब बैंक ने आपके ऊपर चार्जेस लगाए। बैंक आपके ऊपर चार्जेस क्यों लगाता है, क्योंकि बैंक आपको सर्विसेज दे रहा है, और जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बैंक आपको सर्विस दे रहे हैं ना, तो वो उसके ऊपर जीएसटी लगाएगा, ठीक है। तो बैंक चार्जेस पे जीएसटी होता है। तो अगर जीएसटी नहीं है, मान लो
तो एंट्री क्या होगी, बैंक चार्जेस टू बैंक। तो अब जीएसटी के साथ कैसे होगी, बैंक चार्जेस डेबिट, कितने के चार्जेस हैं 1000, तो बैंक चार्जेस पे जीएसटी लगाया जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और हमारे तो अकाउंट से कट हो जाएंगे तो टू बैंक। ठीक है, एक बार दोबारा, बैंक ने हमारे ऊपर चार्जेस लगाए तो हमारे लिए एक्सपेंस 1000 का, उसके ऊपर हम जीएसटी पे करेंगे 1000 का 18% 180। अब 180 को डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में, 90 ईच, टोटल कितना पे करना है 1180, हमारे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। ठीक है, तो बैंक चार्जेस के ऊपर जीएसटी होता है क्योंकि बैंक हमें सर्विसेज दे रहा है, लॉकर सर्विस, एटीएम सर्विस, वो सब। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 18, इंटरेस्ट ऑफ 5000, इंटरेस्ट ऑफ 5000 चार्ज बाय बैंक। बैंक ने हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगाया, मान लो आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है, तो बैंक ने आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया। इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी नहीं होता, अगर हमें इंटरेस्ट मिलना है तो भी हम जीएसटी नहीं लगा सकते, और अगर इंटरेस्ट कट होना है तो भी बैंक हमारे ऊपर जीएसटी नहीं लगा सकता। इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी होता ही नहीं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ 5000 चार्ज बाय बैंक। अब बैंक ने हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगाया तो हमारे लिए खर्चा, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट टू बैंक, नो जीएसटी, हमारे लिए एक्सपेंस, और मेरे अकाउंट से कट जाएंगे कितने 5000। राइट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 19, पेड ऑफिस रेंट बाय चेक। पेड ऑफिस रेंट बाय चेक 50,000 आपने रेंट पे किया। अगर आप ऑफिस रेंट पे लेते हो, आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, तो उस पे जीएसटी होता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक, क्योंकि चेक से पे किया। ठीक है, 50,000 का रेंट है तो 50,000 का 18% ये होना चाहिए 9,000, डिवाइड कर दो टू पार्ट्स में तो 45 ईच, तो टोटल कितना गया मेरा 59,000। तो ये मेरे लिए एक्सपेंस और मेरे पैसे इतने गए। ठीक है, तो ऑफिस रेंट पे जीएसटी होता है, बट अगर आप पर्सनल यूज के लिए रेंट पे लेते हो, हाउस होल्ड पर्पज के लिए, उस पे जीएसटी नहीं होता। ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हो तो होता है। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन, आपको कमीशन मिली। कमीशन की वैसी एंट्री क्या होती है, चेक से तो लिखा नहीं है यहाँ पे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, हमारे लिए इनकम है। ठीक है, ये आ गए पैसे और ये इनकम। कमीशन हमें क्यों मिलती है, क्योंकि हमने कोई सर्विस दी है, और ये कौन सा टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इस पे जीएसटी होता है, हम लगाएंगे जीएसटी। तो टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, कमीशन कितनी मिली 10,000, तो उस पे जीएसटी लगाएंगे 18%, मतलब 1800, तो डिवाइड कर दो 2 से तो 900 ईच, तो टोटल पैसे कितने आएंगे 11,800। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको ध्यान रखना है फिर से, किस किस पे जीएसटी है, किस किस पे नहीं है। इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं होता, बैंक चार्जेस पे होता है क्योंकि बैंक अपनी सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, कमीशन मिली तो उस पे भी होता है क्योंकि हमने सर्विस दी है। राइट, लिख लो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार आप ये सारा अच्छे से रिवाइज कर लेना। सी यू।